नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ से रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 20, 50 और 70 का एचसीएफ निकालिए। इसी को और मॉडिफाई करके किस तरह से पूछ सकता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 20, 50 और 70 को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब यहाँ देखें, ये किसके फॉर्म में है, परिभाषा के फॉर्म में है। एचसीएफ की परिभाषा क्या थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ये थी हमारी एचसीएफ की परिभाषा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 20, 50 और 70 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी को और मॉडिफाई करके पूछना हो तो कैसे पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 20, 50 और 70 को भाग देने पर शून्य शेष बचे या कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में हमें क्या करना है, केवल और केवल एचसीएफ ही निकालना है। तो चलिए एचसीएफ निकाल के हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं क्या है, 20, 50 और 70, इनका एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम भाग देंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 35। अब यहाँ देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, सीधा भाग जाएगा 5 से। तो 5 दूने 10, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35। अब यहाँ आगे भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 गुणा 5 बराबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, उस बड़े से बड़े छड़ की लंबाई बताइए जो 84, 120 और 144 सेंटीमीटर लंबाई वाले कपड़ों को पूरी संख्या में नाप सके। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे पूछ सकता है कि उस बड़े से बड़े डिब्बे का माप बताइए जो 84, 120 और 144 लीटर की टंकियों में रखे पानी को पूरी तरह या पूरी संख्या में नाप सके। ठीक, अब इसी को और ज़्यादा कंफ्यूज करना हो तो किस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है कि एक चरवाहे के पास 84 बछड़े, 120 भेड़ और 144 बकरियां हैं, जिसे वह एक नदी के पार ले जाना चाहता है। नदी के पास केवल एक बड़ी नाव है जिसमें एक फेरे में समान संख्या में एक ही प्रकार के पशुओं को ले जाया जा सकता है। तो बताइए प्रत्येक फेरे में ले जा सकने वाले पशुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये देखने में तीनों क्वेश्चन अलग अलग लग रहा है, लेकिन तीनों में हमें क्या करना है, केवल और केवल एचसीएफ ही निकालना है। तो चलिए एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास संख्याएं क्या थी, 84, 120 और 144। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देते जाएंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे आएगा 72। उसके बाद फिर देखते हैं तो फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 36। अब फिर से किससे भाग देंगे, अब अगला भाग 3 से जाएगा तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गया है और इस अभाज्य संख्या का बाकी 2 संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस ये स्टॉप होगा और हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 41, 95 और 113 को भाग देने पर 5 शेष बचे। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। यहाँ पे क्या है, 5 शेष बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी हुई है उनमें 5 को माइनस कर देंगे। जैसे कि 41 में 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 36, 95 में 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 90 और 113 में 5 को माइनस करेंगे तो आएगा
108। अब जो संख्या हमें मिली है 36, 90 और 108, इसका हम लोग HCF निकालेंगे। तो 36, 90 और 108 इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पे 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 18, ये 45 और ये हो जाएगा 54। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 छक्का 18, 15 तिया 45 और ये 18 तिया 54। अब देखिए यहाँ पे फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 दूने 6, 3 पंचे 15 और 3 छक्का 18। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग अभाज्य संख्या आ गई है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 दूने 18, ये हो गया हमारा HCF। तो 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 41, 95 और 113 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 112, 128 और 219 को भाग देने पर क्रमशः 7, 8 और 9 शेष बचे। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 5 शेष बच रहा था, तो 5 को हमने तीनों में माइनस कर दिया था। यहाँ पे अलग अलग शेष बचे बोल रहा है, 7, 8 और 9 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी हुई हैं, जो शेष बच रही है, उसको दी हुई संख्याओं में बारी बारी से क्रम से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 112 में 7 माइनस करेंगे, 128 में 8 माइनस करेंगे और 219 में 9 माइनस करेंगे और जो संख्याएं मिलेंगी उसका HCF निकालेंगे। तो 112 में 7 माइनस करेंगे तो आएगा 105, 128 में 8 माइनस करेंगे तो 120 और 219 में 9 माइनस करेंगे तो 210। ठीक है, अब जो संख्याएं मिल गई इसका HCF निकालना है हमें, तो उसके लिए हम इसको लिख लेते हैं 105, 120 और 210। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है, 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। तो हम देखते हैं 3 से भाग जाएगा यहाँ, तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, 40 आ गया और 3 सत्ती 21, यहाँ पे आ गया 70। अब देखिए 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट जाएगा 5 से भाग। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 14 पंचे 70। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गया, अभाज्य संख्या जिसका इन दोनों में भाग नहीं जाता, इसमें तो जाता है मगर 8 में नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप और हमारा HCF आ जाएगा 3 गुणा 5 बराबर 15। ठीक है, तो 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 112, 128 और 219 को भाग देंगे तो क्रमशः 7, 8 और 9 शेष बचेंगे। अर्थात अगर हम 15 को 112 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 128 में भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा और 219 में भाग देने पर 9 शेष बचेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 272, 290 और 335 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ये अलग है। एक में क्या था, केवल एक संख्या शेष बच रही थी, एक में अलग अलग संख्या शेष बच रही थी और संख्या दे दी गई थी। इसमें कौन सी संख्या शेष बच रही है ये नहीं दिया है, परंतु इतना पता है कि समान शेष बचेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या दी हुई है उसको एक दूसरे से माइनस करेंगे। जैसे कि 335 में मैं 290 को माइनस करूँगा और 290 में फिर 272 को माइनस करूँगा और फिर से 335 में मैं 272 को माइनस करूँगा। ठीक है, और अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका मुझे HCF निकालना होगा। ठीक है, तो जब 335 में मैं 290 को माइनस करूँगा तो आएगा 45 और 290 में 272 को माइनस करूँगा तो आएगा 18 और 335 में 272 को माइनस करूँगा तो आएगा 63। ठीक है, अब इसका HCF निकालना है तो इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 45
18 और 63। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 से भाग देंगे तो ये 15 तिया 45, 6 तिया 18 और 21 तिया 63 आ गया। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं तो 3 से ही भाग जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूने 6 और ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं आ गई, तीनों अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो आगे भाग नहीं जाएगा। और हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 बराबर 9। ठीक है, तो 9 ऐसी संख्या है या 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 272, 290 और 335 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा ये तो जब हम भाग देंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि वो सभी संख्याएं एक समान होंगी। तो अगर मैं भाग देकर देखूं 272 में 9 का, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 शून्यम शून्य और साथ में शेष बचेगा 2। इसी प्रकार अगर मैं 290 में 9 का भाग दूं तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यहाँ भी 2 शेष बचे। इसी प्रकार अगर मैं 335 में भी 9 का भाग दूं तो 2 ही शेष बचेगा, अर्थात प्रत्येक दशा में यहाँ क्या समान शेष बच रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।